यूपीए का अंतिम दिन था। यूपीए की जो अहम घटक है, जो लोकसभा में जिनकी सदस्य संख्या कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया अब देश में एनडीए है, बाकी अलग अलग दल हैं, कोई भी अलायंस एनडीए के सामने अब नहीं रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिनों एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा है, यूपीए अब खत्म हो चुका है। अब इस पर सियासत पूरे देश भर में गर्मा चुकी है और आज बिहार एनडीए के बड़े नेता मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी ममता बनर्जी के इस बयान का समर्थन किया है। यूपीए का अंतिम दिन था। यूपीए की जो अहम घटक है, जो लोकसभा में जिनकी सदस्य संख्या कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि यूपीए ख़त्म हो गया। कल यूपीए नाम की संस्था अब नहीं रही, और वो भी शरद पवार जी से मिलने के बाद ममता जी ने घोषणा की है। तो अब इस शब्द का और इस सवाल का सवाल जवाब भी अब ख़त्म हो गया। अब देश में एनडीए है, बाकी अलग अलग दल हैं, कोई भी अलायंस एनडीए के सामने अब नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो पूर्व यूपीए की एक नेता ने कहा है। अब पूर्व हो गया वो। अल्टरनेटिव अलायंस वो लोग बना रहे हैं एनडीए के खिलाफ। यूपी में कोई अलायंस कुछ भी बना ले, उत्तर प्रदेश में भी हम जीतेंगे और 2024 का भी चुनाव एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगा और 2025 में भी एनडीए बिहार विधानसभा में जीतेगा। इतना लंबा दे दिए आपको। तो आपने सुना शाहनवाज हुसैन को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल यूपीए का अंतिम दिन था, अब वो संस्था खत्म हो चुका है। साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन ने आश्वासन भी दिया कि आने वाले चुनावों में, चाहे वो यूपी का विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव 2024 का हो या फिर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, सभी चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होने जा रही है। अब ऐसे में एक तरफ जहां ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वही दूसरे तरफ कांग्रेस के तरफ से क्या कुछ बयान आता है वो देखना पड़ेगा। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि अब तीसरे मोर्चा को खड़ा करने की जरूरत पड़ चुकी है। कांग्रेस में अब उतना दम खम नहीं रहा। एनडीए यानी कि कह ले कि नरेंद्र मोदी के टक्कर में अब किसी और को खड़ा होने की जरूरत है। साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन ने आज सुबह विधानमंडल में मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ जो घटना हुई है, उस पर भी उन्होंने अपनी निंदा प्रकट की है। इंसिडेंट हुआ मंत्री जीवेश मिश्रा जी, ये पूरा विषय दुर्भाग्यपूर्ण है और जो ये पूरा विषय है विधानसभा अध्यक्ष जी के पास मामला है और इसके बारे में वो अभी मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही, उससे पहले कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। लेकिन जीवेश जी बहुत सम्मानित मंत्री हैं और जो भी इसमें दोषी होगा ज़रूर कार्रवाई होगी।